फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबको कैसे हम देखते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। मेरी हाथ पर भी बहुत सारी बैक्टीरिया हो सकती है, वायरस हो सकती है। अगर यहाँ से कुछ स्क्रैप करके ग्लास स्लाइड पर लगाकर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो क्या दिखेगा? क्या आपको बैक्टीरिया दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इस पे तो हज़ारों लाखों बैक्टीरिया होगी यहाँ पर। यहाँ इसको स्क्रैप कर अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो क्या बैक्टीरिया दिखेगी कि नहीं दिखेगी? क्या सोचते हो आप सब? नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि हमें उसे रंगना पड़ता है। यदि कोई भी कलर से रंग दोगे तो हमारी आँख उसको जल्दी पकड़ लेती है और पहचान लेती है। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए रंग का प्रयोग किया जाता है। रंग लगाकर उस ग्लास स्लाइड पर कुछ रंग लगा देते हैं और उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो दिखता है। तो ये रंगने की प्रथा कैसे शुरू हुई? ये इसकी हिस्ट्री क्या है? मित्रों, 1800 साल की बात कह रहा हूँ, 1800। उस वक्त ऐसी कोई टेक्नोलॉजी सब नहीं थी बैक्टीरिया सबको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उस वक्त क्या हुआ कि एक व्यक्ति को अध्ययन कर रहा था। ग्राम नाम की एक व्यक्ति था, ग्राम। और वो एक पेशेंट मरीज जो है सो निमोनिया हुई थी और उससे वो मर गए। तो अब ग्राम को दिमाग में क्या आया कि कोई किस प्रकार की माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी निमोनिया की जो वजह है, किस प्रकार की माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इसको इन्फेक्ट किया है, या फिर ये वायरस है, फंजाई है, क्या है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, कुछ मालूम नहीं है। तो उसने क्या किया, वो ऑटोप्सी में क्या होता है ना, वो लंग टिश्यू को कुछ सैंपल लिया, उसको ग्लास स्लाइड पर लगाया और माइक्रोस्कोप में देखा। उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद उसने क्या किया, उसका दिमाग में आया इसको रंग करके देखते हैं एक बार। तो उसकी टेबल पर जेनसन वायलेट की डाई पड़ी हुई थी, तो उसने जेनसन वायलेट डाई उस स्लाइड पर रख दिया। उसके बाद फिर देखा माइक्रोस्कोप में, तब उसको कुछ वायलेट कलर की चीज़ सब दिखने लगी, कुछ स्ट्रक्चर सब। तो तब उसने क्या किया कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। वायलेट से रंगेंगे तो वायलेट ही दिखेगा ना, क्या दिखेगा? रेड थोड़े दिखेगा, येलो कुछ थोड़े दिखेगा, समझे? उसके बाद उसने क्या किया, फिर डीकलराइजर रखा। वो रंग को धोने के लिए डीकलराइजर यूज होता है, वो डीकलराइजर रखा। डीकलराइजर रखने के बाद उसने क्या देखा मित्रों, कुछ सेल सब में डीकलराइजर ने वायलेट कलर को उड़ा दिया है। मतलब कुछ लंग की टिश्यू सब है, उसमें वायलेट नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ सेल सब में वायलेट अभी भी दिख रहा है। तो उसने सोचा, हाँ देखो, कुछ सेल है जो वायलेट कलर को अभी भी पकड़ के रखा है डीकलराइजर लगाने के बावजूद भी, और कुछ सेल डीकलराइजर लगाने के बाद वायलेट कलर को छोड़ दिया है, वो ब्लीच हो गया है। तो वो जो वायलेट कलर का दिख रहा था वो सब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था, और जिससे डीकलराइजर ने रंग धो दिया था वो सब लंग की पैरेन्काइमल टिश्यू थी। उसके बाद उसने क्या किया, फिर दूसरा कलर रखा, समझे, सफरानिन कलर रखा। उसके बाद कुछ ने देखा कि कुछ पिंक दिख रही है। तो उसमें क्या था कि बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव कंबाइंड बैक्टीरिया था, इसीलिए उसको वायलेट भी दिखा और पिंक भी दिखा। तभी से ये ग्राम स्टेन कमर्शियलाइज हुई और ये बहुत ही पॉपुलर स्टेनिंग टेक्निक है अभी भी। और जब उस बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को अध्ययन किया गया कि क्यों कुछ वायलेट है, क्यों कुछ पिंक आ रहा है, क्यों कुछ बैक्टीरिया रंग से इजीली डीकलराइज हो जाता है, क्यों कुछ डीकलराइज नहीं होता है, तब
उसको बायोकेमिकल स्ट्रक्चर अध्ययन करने के बाद पता चला मित्रों कि कुछ बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन जो होती है उसकी वाल मोटी होती है, और वो मोटी वाल होने के कारण से रंग तो भीतर चली जाती है, जैसे क्रिस्टल वायलेट भीतर चली जाती है, लेकिन वो वाल मोटा होने के कारण से डीकलराइजर रखने के बाद भी वो लीक नहीं करता है वायलेट कलर, इसलिए वो डीकलराइज नहीं होता है। तो यदि वायलेट कलर का दिखे तो उसका अर्थ क्या हुआ कि इस बैक्टीरिया की वाल जो है मोटी है, पेप्टिडोग्लाइकन मोटा है, और डीकलराइज हो जाए इसका अर्थ हो गया कि उसका पेप्टिडोग्लाइकन पतला है, वाल पतला है, उससे वायलेट कलर क्रिस्टल वायलेट भी लीक हो जाती है। तो अब ये हो गई आपकी ग्राम स्टेन के संदर्भ में। इसी प्रकार विभिन्न और सारी स्टेनिंग टेक्निक यूज की जाती है विभिन्न ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे पास स्टेन कहते हैं, सिल्वर स्टेन कहते हैं, गोमोरी मेथामिन सिल्वर स्टेन, जीएम स्टेन कहते हैं। तभी से ये स्टेनिंग विभिन्न किस्म की माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेन करके देखने की प्रथा शुरू हुई, समझे। और आप सब जानते ही है माइकोबैक्टीरिया कैसी दिखती है, पिंक कलर की दिखती है, और एसिड फास्ट स्टेन से। तो कोई एसिड फास्ट है तो इसका अर्थ क्या होता है, एसिड फास्ट, नाम से ही कहता है एसिड फास्ट, मतलब एसिड भी उसको डीकलराइज कर नहीं पाती है। यदि एसिड डीकलराइज कर देगा तो वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया नहीं है, और एसिड रखने के बाद भी डीकलराइज नहीं हुआ, उसका अर्थ वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। तो नोकार्डिया, माइकोबैक्टीरिया सब ये सब एसिड फास्ट होती है। अब मैं दूसरे वीडियो में और चर्चा करूँगा मित्रों।